कभी स्कूल का मुंह देखा, ना कभी शिक्षा की कीमत समझी। आपने भी सुना होगा, नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति कई बार बोल चुका कि उसने पढ़ाई नहीं की, और जब बेइज्जती महसूस हुई तो नकली मार्कशीट बनवाकर खुद को ग्रेजुएट बताने लगा। इस जाहिल, अनपढ़, गंवार और मूर्ख आदमी के कारण आज देश में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई है। कितने 51,000 स्कूल 2018-19 में बंद किए गए। एक रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य प्रदेश में ही पिछले कुछ सालों में भाजपा सरकार रहते हुए करीब 39,000 स्कूल बंद हुए। मुझे यकीन है कि तुम्हें सच पता चलने पर भाजपा से नफरत होने लगेगी, क्योंकि जो इस शिक्षा खतरे में डाल दी गई है वो तुम्हारे भी बच्चे के लिए जरूरी है। तुम्हारे बच्चे क्या बनेंगे, क्या करेंगे, क्या कमाएंगे और अपने आस पड़ोस का कैसा माहौल बनाएंगे, ये सब बच्चों की शिक्षा तय करेगी। मोदी जी से कहना चाहता हूं, याद रखिए, किसी राष्ट्र का निर्माण जिन दो हाथों से होता है उनमें एक हाथ किसान का है और दूसरे हाथ का नाम है शिक्षक। इन दो हाथों को कमजोर करोगे तुम देश के सबसे बड़े दुश्मन कहलाओगे, क्योंकि तुम एक विकलांग देश बनाओगे। यह भी याद रखना कि तुम मूर्ख हो, जरूरी नहीं कि सब मूर्ख हो। दोस्तों, एक बड़ी समस्या की जानकारी मिली है कि इस समय पूरे देश में परीक्षा और कॉपी चेकिंग का काम चल रहा है। सभी राज्यों के एजुकेशन बोर्ड के साथ सीबीएसई के शिक्षक भी कॉपी चेक करने के लिए बिठाए गए हैं। आप कहोगे इसमें नया क्या है? मैं बताता हूँ समस्या क्या है। समस्या यह है, जिन शिक्षकों को कॉपी चेक करने के लिए बिठाया गया है उन्हें उनके स्कूल से कई किलोमीटर दूर नोडल सेंटर में बुलाया गया है। और ये सेंटर ऐसी जगह होते हैं जहाँ पीने के लिए ना साफ पानी है, ना साफ टॉयलेट्स हैं। जो बड़े स्कूल हैं वो इस काम से बचते हैं, क्योंकि उन्हें अपने धंधे की तैयारी करनी होती है। और जो बचे छोटे मोटे स्कूल हैं उनकी हालत ऐसी नहीं होती कि तुरंत साफ सफाई और सुविधाओं पर खर्च कर सकें। मेल टीचर तो पानी या अन्य चीज़ों की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन महिलाएं, फीमेल टीचर बहुत परेशान हो जाते हैं। एक तरफ ये सेंटर बड़े सुरक्षित स्थान पर बनाए जाते हैं, लेकिन यह व्यवस्था केवल और केवल पुलिस बल तक सीमित होती है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है जो टीचर बाहर से बुलाए हैं उनको दिन भर कोई असुविधा ना हो उसके लिए प्रबंध करें। टॉयलेट में पैर रखने की इच्छा ना हो, इतनी गंदगी है, पीने के पानी की जगह मक्खियां भिनक रही हैं, तेज गर्मी में सिर्फ सर पर लटकता एक सीलिंग फैन है और कोई सुविधा नहीं। इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि सारा दिन जब महिला पुरुष टीचर कॉपी चेक करते हैं तब उन्हें जो मानदेय दिया जाता है वो 1 साल बाद मिलता है। मतलब कॉपी आज चेक करो, पैसों के लिए अगले साल तक इंतजार करो। इस काम के बदले जो पैसे दिए जाते हैं वो सिर्फ कागजों पर मिलते हैं, हाथ में आते आते पूरा 1 साल लग जाता है। जबकि टीचर को अपने घर से इन सेंटर्स तक पहुंचने के लिए कहीं कहीं एक तरफ से 300-300 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। कई बार तो आने जाने में ही 500 रुपये खर्च हो जाते हैं, और सरकार पैसे देगी अगले साल। मतलब ये हुआ कि टीचर अपनी जेब से भी किराया भी लगाएं, फिर अपने साथ दिन भर पानी भी लेकर जाएं, और बदबूदार बिल्डिंग में भरी दोपहरी में पंखे की गर्म हवा में सारे दिन कॉपी चेक करें। यह हाल होता है जब कोई गंवार आदमी के हाथ में शासन की ताकत मिलती है। हमारे देश का दुर्भाग्य है, एक ऐसा आदमी प्रधानमंत्री पद पर बैठा है जिसने ना कभी स्कूल का मुंह देखा, ना कभी शिक्षा की कीमत समझी। आपने भी सुना होगा, नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति कई बार बोल चुका कि उसने पढ़ाई नहीं की, और जब बेइज्जती महसूस हुई तो नकली मार्कशीट बनवाकर खुद को ग्रेजुएट बताने लगा। इस जाहिल, अनपढ़, गंवार और मूर्ख आदमी के कारण आज देश में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई है। आप भी पूछिए किसी निष्पक्ष पत्रकार से, या इंग्लिश में पढ़ सके तो गूगल करके किसी बड़े अखबार की खबर पढ़ सकते हैं। हमारे देश में हर साल सैकड़ों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में केवल 2018 और 2019 में ही 51,000 स्कूल बंद किए गए। कितने? 51,000 स्कूल 2018-19 में बंद किए गए। एक रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य प्रदेश में ही पिछले कुछ सालों में भाजपा सरकार रहते हुए करीब 39,000 स्कूल बंद हुए।
और 40,000 शिक्षकों की कमी हो गई। इसका दुष्परिणाम ये निकला कि करीब 9 लाख बच्चे एडमिशन ही नहीं ले पाए। अब जब ये 9 लाख बच्चे बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? इनके हाथ में क्या होगा? इनकी सोच क्या होगी? इनका रहन सहन क्या होगा? कभी इन बच्चों में अपने बच्चों को गिन कर देखिए। आपका बच्चा अनपढ़ रह जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये तो एक प्रदेश का हाल है। भाजपा शासित राज्यों में विशेष तौर पर शिक्षा के खिलाफ काम हो रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, लेकिन प्राइवेट स्कूल की फीस लगातार बढ़ रही है। भक्तों और भाजपा समर्थकों से भी कहना चाहूँगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है अपने आसपास पता करो। मुझे यकीन है कि तुम्हें सच पता चलने पर भाजपा से नफरत होने लगेगी, क्योंकि जो ये शिक्षा खतरे में डाल दी गई है वो तुम्हारे भी बच्चे के लिए ज़रूरी है। तुम्हारे बच्चे क्या बनेंगे, क्या करेंगे, क्या कमाएंगे और अपने आस पड़ोस का कैसा माहौल बनाएंगे, ये सब बच्चों की शिक्षा तय करेगी। लेकिन शिक्षकों की इज्जत किए बिना कोई भी स्कूल अच्छे बच्चे तैयार नहीं कर पाएगा। इसलिए सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएं। स्कूल कॉलेज के टीचर को कॉपी चेक करने और बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम साफ सुथरे स्कूल कॉलेज दो, कॉपी चेक करने के पैसे तुरंत दो, आने जाने के लिए सेंटर के स्कूल या कॉलेज बस की सुविधा दो, क्योंकि शिक्षकों को तकलीफ में रखकर देश को कोई सुखद भविष्य नहीं दे पाएंगे। मोदी जी से कहना चाहता हूं, याद रखिए, किसी राष्ट्र का निर्माण जिन 2 हाथों से होता है उनमें एक हाथ किसान का है और दूसरे हाथ का नाम है शिक्षक। इन 2 हाथों को कमजोर करोगे तुम देश के सबसे बड़े दुश्मन कहलाओगे, क्योंकि तुम एक विकलांग देश बनाओगे। यह भी याद रखना कि तुम मूर्ख हो, जरूरी नहीं कि सब मूर्ख हो। हमारे बच्चों को मूर्ख मत बनाओ। हो गए 9 साल आपको, अब बस करो। देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, शिक्षकों की इज्जत करो। लेकिन एक बात और है, हम जानते हैं हम उल्टे घड़े पर पानी डाल रहे हैं। मूर्ख को शिक्षा का महत्व समझाना भी मूर्खता होती है। खैर, उम्मीद है देश के शिक्षक जाग सकें और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर मूर्खता के खिलाफ और देश की शिक्षा बचाने के लिए लड़ सकें। जय हिंद दोस्तों।